मांगते हैं जीवीएल साहब? योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाएंगे, ये ले आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, स्टार कैंपेनर्स आ जाएंगे। क्या अंजना जी, क्या हमारे बड़े नेता जिनका आपने नाम लिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र के मंत्री, क्या ये कैंपेन में नहीं जा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं, गुजरात नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी पार्टी के नेता को भी काम नहीं करना चाहिए। तो अखिलेश जी पता नहीं इस बार गुजरात गए होंगे नहीं होंगे, पिछले बार थे, हम दोनों ने आपके साथ ही शायद एक डिबेट किया था गुजरात में। इस बार गए होते, अभी भी जाएंगे तो आपको शर्म आएगी। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको शर्म आएगी। मेरे पार्टी कहां गायब है? क्यों मेरे पार्टी जनता के बीच में नहीं है? क्यों में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता प्रचार प्रसार में क्यों नहीं है? आपको शर्म आएगी, मैं जरूर बता रहा हूं आपसे। और जो मेहनत कर रहा है हमारी तरफ से, मुझे कंप्लीट कर दीजिए प्लीज, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। हम जब मेहनत करते हैं, आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत लगती है। क्या दिक्कत है आपको? हम मेहनत नहीं कर सकते क्या? पीएम साहब क्या कर सकते? काम में मेहनत हमारे करना है या प्रचार में मेहनत नहीं कर सकते हैं? अब बोलो, पूरा सवाल यही है कि काम में मेहनत करना है, काम किया है तभी तो वोट मांग रहे हैं। इस देश में केवल 3 करोड़ घरों में नल से जल मिलता था, घरों में पाइप वाटर सप्लाई। चुनाव जीतने के बाद 2019 के जीतने के बाद पीएम साहब ने यह लक्ष्य रखा, हम हर घर में पानी पहुंचाएंगे, 10 करोड़ तक ले गए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती और 300 साल लगते ये अचीव करने में, 300 साल, क्योंकि आपने 70 साल में यही अचीव किया। और सभी घरों में शौचालय करना, हर एक ग्रामीण घर को आज शौचालय है। कांग्रेस के 4 जिला बताइए जहां पे खुले में शौच नहीं जाते हो। रूरल मैं आपको चुनौती देता हूं, 4 जिला बताइए जहां खुले में शौच नहीं कोई जाता है। बताएंगे 4 जिला बताइए जहां खुले में कोई शौच नहीं जाता। ये काम नहीं है तो और क्या है? सुनिए, आपके लिए काम का मतलब केवल भ्रष्टाचार था, 2G, कोलगेट, आपके समय में यही सुनते थे लोग। पूरा कर ले। आज लोग बात कर रहे हैं पक्का मकान, घर घर पानी, यही हर घर बिजली, हर घर LPG, इसी की बात हो रही है। तो लोग इस फर्क को देख रहे हैं। कांग्रेस किस काम से, कांग्रेस भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त रहती थी। मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार विकास को हर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये बात हम जनता तक काम किए हैं 5 साल, वो जनता को बताने के लिए और एक बार जा रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, जनता की अपेक्षा भी है हम आकर के सामने आकर के अपने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। ठीक है, अखिलेश जी जवाब दीजिए। गायब है, उसके बाद में संजय जी आपके पास चुनौती है आपके मन में, आपको बताना है। सुनिए अखिलेश, मैंने आपको चुनौती दी कि ये वादे थे मोदी जी के, और उस पर मांग लीजिए गुजरात में वोट। यहाँ स्टूडियो में तो बड़ा अच्छा आप लोग बताते हैं, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। एक चीज, क्या सबको घर मिल गया? मोदी जी के सारे वादे और जो मोदी जी बोले थे उसकी बात आप लोग नहीं मान। आप लोग प्रचार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, रोजाना झूठे शब्दवाद दिखाते हैं नए नए, लेकिन जो बोले हुए हैं उस पे आपको वोट मांगने का हिम्मत नहीं है। अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो मैंने जो शब्द गिनाए, जो मोदी जी के शब्द हैं, कहिए कि देखो मैंने ये कर दिया ना, वोट दो मुझे, मांग लीजिए वोट। आप और मोदी जी और पूरी बीजेपी क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि आपके पास इस काम ही नहीं किए हो तो वोट क्या मांगोगे? बीच में नहीं। अब गुजरात के सुन लीजिए। गुजरात आज क्या जाना जा रहा है? एक वहां पोर्ट है प्राइवेट, लाखों करोड़ के ड्रग्स हब उतर रहे हैं, ड्रग्स हब बना दिया आपने गुजरात को। वो कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता, ट्रेस नहीं हो रहा, उसके पीछे फॉलो अप नहीं हो रहा है, उतना ड्रग्स उतर रहा है। सुनिए, भ्रष्टाचार का अड्डा गुजरात को बना दे। नकली नोट रोजाना सैकड़ों करोड़ के पिछले महीने पकड़े गए, हजारों करोड़ के। स्मगलिंग भयंकर हो रही है वहां पे, नौकरियों के घोटाले, इतने नौकरी भर्ती हो रहे हैं, कोई एक काम नहीं किया आपने। शिपयार्ड घोटाला पता है ना, 24-30 हजार करोड़ का। गैस का कंपनी जो है उसका घोटाला पता है ना, खत्म कर दिया उसको। 6,000, ये सब पार्लियामेंट और CAG क्या करे हैं? 6,000 करोड़ के कोयला गुजरात से गायब हो गया, गुजरात पहुंचा ही नहीं, गुजरात से चला था। ये सब चीजों पे लड़ लो ना, अगर इतने पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, लड़ो।
आप यहां वहां की बातें क्यों करते हो? वो इसको ऐसे ही बताते हैं अखिलेश जी। संजय जी, हर्ष सांघवी जो वहां के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं ड्रग्स, या हम पकड़ रहे हैं इस तरह के कारोबारियों को, नशे के नहीं पकड़ रहे हैं, तभी तो खबर बाहर आ रही है। अरे कुछ नहीं, हम एक्शन ले रहे हैं, ये उनका दावा है। कितने इसी तरह के आए थे कंसाइनमेंट, और ये पता लगा कि इसी तरह के और भी आए थे। अफगानिस्तान से टेलकम पाउडर आ रहा है भैया, अफगानिस्तान से सैकड़ों किलो तो आपको पता चल रहा है पकड़ा तो गया 2%, 1%। अच्छा, वो ऑन रिकॉर्ड में है कि कितने और कंसाइनमेंट आए, कहां कहां गए, उसको कोई ट्रेस आउट किया, पकड़ने के बाद कहां जा रहा था वो, उसका फॉलो अप हुआ, किसने खरीदा, किसने नौजवानों को बेरोजगार किया। संजय जी, आपका जवाब, अगर वाकई जितने दावे अखिलेश जी के हैं, अगर वादों में और परफॉर्मेंस में इतना गैप है डिलीवरी में, फिर भी ये लोकप्रियता क्यों? देखिए, लोकप्रियता जब हम नापते हैं तो वो एक परसेप्शन है, उसका हकीकत से सीधा सीधा संबंध है या नहीं है, इसको नापने का कोई तरीका नहीं है। तरीका है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। किस तरह का कामकाज हुआ, ये एक अलग पैमाना है जिसको आप नाप सकते हैं। लेकिन ये जिन आंकड़ों की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये पॉपुलर परसेप्शन है, जनता उसको कैसे देखती है, कैसे समझती है। जिस बात का जिक्र अखिलेश जी कर रहे थे, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा कि पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका कामकाज उस हद तक है जितना प्रोमिसेस थे। तो मैं बार बार इस बात को दोहराना चाह रहा हूं, ये आंकड़े पॉपुलर परसेप्शन के हैं, उनकी पॉपुलैरिटी की है, जनता उन्हें पॉपुलर मानती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जनता उनके सारे कामों को सराहती है। पिछले दिनों भी हमने देखा अंजना जी, आप यूपी के चुनाव हुए, गोवा के चुनाव हुए, उत्तराखंड के चुनाव, पंजाब के चुनाव, कई राज्यों के चुनाव थे। सभी राज्यों में हमने देखा जनता प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट, दो मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। हमने प्री पोल सर्वे भी किया अभी गुजरात में, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि गुजरात में भ्रष्टाचार है, गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट है और गुजरात में प्राइस राइज है। तो इन बातों से जनता नाराज है। नाराज मतलब वो कहती है कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे ये पूछते हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री मोदी कितने पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पर उसका असर नहीं पड़ता। तो दोनों चीजें डीलिंक्ड हैं। लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि सरकार का कामकाज ठीक नहीं है, ये हमारे आंकड़े बड़े साफ दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही पॉपुलैरिटी की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी पर उसका फर्क नहीं पड़ता है। लोग अभी भी मानते हैं कि वो पॉपुलर हैं, शायद इस वजह से कि उनकी अपेक्षा यही है कि अगर इन समस्याओं को कोई समाधान कर सकता है तो वो शायद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। इसी के लिए अभी पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका बरकरार है, नीचे डिप होता हुआ दिखता नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है विनोद जी, आपका इस पर मैं आ रही हूँ। विनोद जी, आपका इस पर टेक एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि आप क्या मानते हैं जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है उसके पीछे फैक्टर्स क्या है? अगर प्राइस राइज को लोग मुश्किल बताते हैं, अगर लोग बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं, हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी सुबह से रात तक ये मुद्दा उठता था, टीवी पर रोज हम लोग यही डिबेट करते थे, पर इन जगहों पर रिकॉर्ड जीत इनकी हुई। मोरबी को लेकर आज चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी वहीं पे लोगों से पूछेगा वोट किसको देंगे, तो हम तो मोदी जी को वोट देंगे। अब मोदी जी आपके सीएम थोड़ी बनेंगे, सीएम तो भूपेंद्र पटेल बनेंगे, हम तो मोदी के नाम पर देंगे, जब तक जिंदा है मोदी को वोट देंगे। क्या है इसके पीछे? एक बड़ी वजह मैंने भी जो वहां पर महसूस की कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर जो एक सेंटिमेंट पूरे गुजरात का है, इसीलिए वो बीजेपी की इतनी सफल प्रयोगशाला बनी है। 27 साल के बाद एक बार फिर वो शायद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहा है। विनोद जी, नहीं देखिए, मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत पहले से ही गुजरात को बना रखा था और उसके नतीजे भी आए कि बीजेपी वहां आगे बढ़ी। लेकिन मुझे लगता है इसमें दूसरी चीज भी देखनी चाहिए। अगर 38% से लेकर 41% तक कांग्रेस का वोट वहां इंटैक्ट रहा है अभी तक, इस बार क्या होता मुझे नहीं पता, तो वो भी तो हिंदू ही हैं जो वोट देते हैं कांग्रेस को। तो हिंदुत्व तो अगर पूरा होता तो भाजपा को जाना चाहिए 60% पर, 65% पर, लेकिन भाजपा 48-49% पर है गुजरात में। अगर आंकड़ों की बात करें तो 34 से 38 या 41% तक वोट उनको मिला कांग्रेस को। समस्या दूसरी है, समस्या ये है कि बैट्समैन बहुत अच्छा है क्योंकि सामने बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो जब सामने बॉलिंग ही अच्छी नहीं हो रही है तो बैट्समैन तो बैटिंग करेगा ही, फुल टॉस पे मारेगा, छक्का चौका मारेगा, इधर मारेगा। सवाल ये, कांग्रेस पार्टी पिछले 27 साल में, और ये कांग्रेस की दिक्कत गुजरात में ही नहीं है, हर राज्य में लगभग है, जहां जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है और 2 चुनाव अगर हार गई लगातार
तो उसके लिए वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तमिलनाडु देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की समस्या ये है कि राज्य स्तर पर वहां बैटिंग करने वाले लोग हैं, बॉलिंग करने वाले लोग हैं नहीं जो सरकार को घेर सकें। सरकार को मुद्दे हैं गुजरात में, वहां फार्मर्स अनरेस्ट बराबर है। आज भी गुजरात के सौराष्ट्र के गांवों में आज भी पीने का पानी महिलाओं को 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर जाकर के लाना पड़ता है। ये भी स्टोरी हमने खुद कराई है अपने अखबार में, अपने उसमें .com में, और एक दो टीवी चैनल्स ने भी की है। आज की 2012 में मैं खुद गया था, जब राजकोट जिले में कवर करा था, अमरेली, राजकोट, भावनगर में, वहां एक हफ्ते का पानी रिस्टोर करना पड़ता था लोगों को। तो ये मुद्दे हैं, लेकिन अखिलेश जी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो आपस में इतना उलझी रहती है, अपने समीकरणों में इतना उलझी रहती है, फिक्सिंग होती है वहां बीजेपी के साथ मिलकर के, कि वो लड़ाई जिस तरह लड़नी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से एक विपक्षी दल के रूप में, वो नहीं लड़ पाती है। ये सबसे बड़ी कमी है। लोकल लेवल पे फिक्सिंग हो रही है, कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के बीच में फिक्सिंग भी हो रही है। फिक्सिंग तो सीटों की और टिकटों की पहले होती रही है, इस बार भी कुछ लोगों को सीटों पर हुई।